हेलो गाइस। तो आज था मेरा डीएसएसबी का पीए एग्ज़ाम्स। और जो मेरी शिफ्ट थी वो थी सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक की। और सबसे पहले मैं ड्रेस कोड की बात करूंगा कि ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए। तो आपको हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहननी है और स्लीपर्स पहनने हैं, शूज़ आपको नहीं पहन के जाने हैं। एंट्री जो है आपको 8 o'clock तक थी हमारी, उसके बाद एंट्री बंद थी। और आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक आईडी कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल में, आपको फोटोकॉपी की उसमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अब हम डिस्कस करते हैं पेपर का फॉर्मेट। तो ये ना, मैं पेपर के कुछ क्वेश्चंस लिख के लेके आ गया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूंगा। इंग्लिश में आए थे टोटल 50 क्वेश्चन, जिसमें 20 20 और 10 के उसमें उन्होंने दिए हुए थे अलग अलग सेक्शंस। फिर था जीएस का क्वेश्चन, वो थे 20 क्वेश्चंस। और फिर थे जी जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, वो भी 20 क्वेश्चन थे। टोटल 90 मिनट्स थे और 90 ही क्वेश्चन थे, 90 क्वेश्चन थे। इसमें आपको क्या करना है कि जिस पोर्शन को आपने एक बार कर लिया उसको आप सेव अगर कर देंगे तो आप उसमें वापस नहीं जा सकते। एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी टाइम की बिल्कुल भी कमी नहीं है, आप अपना पूरा टाइम ले लिए आराम से। मैंने पेपर आराम से कर लिया, तो तब भी मेरे पास आधा घंटा बच गया था। तो टाइम से तो आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। तो इंग्लिश का जो फॉर्मेट था बिल्कुल एसएससी वाला था। उसमें 2 एंसियन पैसेज थे और फिल इन द ब्लैंक्स थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का थे, स्पेलिंग एरर था। और कुछ मैं क्वेश्चन लिख पे के आया हूँ, जैसे टॉयल का सिनोनिम्स उन्होंने पूछा हुआ था, बिजी का उन्होंने एंटोनिम्स पूछा हुआ था। और इंग्लिश में मैंने और क्या कुछ लिखा है, एक मिनट। हाँ जी, मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ, सेलिबेसी तो एक वर्ड था, उसका इन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक सेलिबेसी आया था, एक फेमिनिस्ट आया था। उसके अलावा पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस थे। और एक कि यंग एलिफेंट को क्या कहते हैं, जैसे हर एक जो जानवर होता है उनके अलग अलग बच्चों के नाम होते हैं, इसलिए यंग एलिफेंट के लिए आया था। और एक जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था वो था अनटाइडी थिंग्स ऑफ, अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स को क्या कहा जाता है, ये था। सबलिमिनल का सिनोनिम्स था, अकोमोडेट का सिनोनिम्स था, स्पेलिंग एरर्स थे बहुत सारे। और जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसमें था पुल समवंस चेस्टनट आउट ऑफ द फायर, ये वाला इनमें आया था। इसके अलावा रिलायबल का एंटोनिम्स था, और प्रोवाइड फैक्ट्स अबाउट ए फॉल्स आइडिया, इसका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। तो ये तो सब थे आपके इंग्लिश में जो मैंने लिखे। वैसे तो सारा का सारा जो था इंग्लिश, जो एसएससी का फॉर्मेट बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आया हुआ था। पीक्यूआरएस आया था, फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आए थे, इडियम्स आए थे, स्पेलिंग एरर थे 2 3 क्वेश्चन उसके। पीक्यूआरएस के भी 3 4 थे। पैसेज आए थे, पैसेज में भी एंटीनोनिम्स सिनोनिम्स भी था। अब एक था ग्रेट, ग्रेट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स था कि चीज़ को हम किसी में डालते हैं तो क्या करना चाहिए, तो ग्रेट था। और एक और इडियम था टू पुट वंस और इन, ये करके था। एक था मेक हेव वाइल द सन शाइन, ये एक इडियम्स था। और एनेक्स करके था, एनेक्स का एंटीनोनिम्स था। ये थे सिर्फ इंग्लिश के। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि जीके में क्या क्या था। सो जीके बहुत ज़्यादा मुझे को हार्ड लगी वैसे तो, बट सबका अपना अपना होता है। तो मैं क्वेश्चंस कुछ बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहले था कि जो लोक अदालत इस्टेब्लिश की थी डीएलएसए ने, वो कब की थी लोक अदालत। उसके अलावा था एक क्वेश्चन की एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क फोर्स, ये थोड़ा मुझे थोड़ा अलग क्वेश्चन लगा। उसके अलावा था जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुई थी। इसके था जैन फेस्टिवल मंथ जो था भाद्रपदा, उसमें कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। एक था इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूएन कब बनाई जाती है। और इसके अलावा था बोनालू फेस्टिवल जो बनाया जाता है वो किस भगवान के लिए बनाया जाता है, बोनालू फेस्टिवल। इसका था धमेश स्तूपा, ये कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था टोटल यूटीज जो इंडिया में है वो कितनी है। फिर था एक क्वेश्चन कि जनवरी 2023 में आर श्रीधर ने कोई बुक लिखी है, उसका नाम क्या है, आर श्रीधर ने लिखी है। फिर एक था मई 2023 का क्वेश्चन, उसमें था ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो हमने बनाया है वो किस देश के साथ हमने उसमें मिलकर बनाया है। ये तो बहुत से 2023 के क्वेश्चन थे। इसके अलावा क्वेश्चन था इफेक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इन इन आउटपुट एंड डिक्रीज इन आउटपुट, एक ये क्वेश्चन था। एक बहुत ही अलग क्वेश्चन मुझे मिला, वो था इंग्रेडिएंट्स ऑफ चेरी जैम, कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं
उसमें शायद H2SO4 ऐसे ऐसे करके अलग अलग एसिड या कुछ दिए हुए थे, एक एक इंग्रेडिएंट आपको बताना था। और इसके अलावा मैंने क्या लिखा हुआ है, एक था SNDB विच रीजन, मतलब ये मैंने SNDB शायद जल्दी जल्दी में लिख लिया। उसके अलावा था एक था ये फंडामेंटल ड्यूटीज से एक क्वेश्चन था कि फंडामेंटल ड्यूटीज के 5 दी हुई थी, इसमें से 4 दिए हुए थे, उनमें से बताना था कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है इनमें से। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी यूनिवर्सल एट बेस लाइन, एक ये क्वेश्चन था। एक था एरियन स्क्वायर मीटर दिया हुआ था मणिपुर का, मेघालय का, नागालैंड का और त्रिपुरा का। इनमें से उनके अलग अलग एरिया बताए थे कि कितने किस किस का कितना एरिया स्क्वायर मीटर है, किस स्टेट का कितना एरिया है, एक ये क्वेश्चन था। तो आप एरिया भी सारे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा और क्वेश्चन, चोला एम्पायर में जो एक वर्ड है शालाभोगा, शालाभोग, ये चोला एम्पायर में शालाभोग जो उनके शिलालेख पे लिखा होता है शालाभोग, उसको क्या कहा जाता है, उसका मतलब क्या होता है शालाभोग का, एक ये क्वेश्चन था। एक था नंदा देवी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है, एक ये क्वेश्चन था। और एक है सोन वैली, SOAN, सोन वैली, ये भी कहाँ पर स्थित है, एक ये क्वेश्चन था। तो मैंने मोस्टली जो 20 क्वेश्चन में से है उसमें से सारे कवर। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के सेक्शन की। तो रीजनिंग में भी मैथ्स मतलब बहुत सबसे ज़्यादा इजी थी और SSC वाला ही फॉर्मेट था। उसमें नंबर सीरीज़ के थे, सर्कल के क्वेश्चन थे, तो मैंने कुछ लिखे हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। तो नंबर सीरीज़ में एक जो था, एक था इसमें 7, 22, 68, 209, 625, 1880, ये सीरीज़ थी। इसमें से बताता था कौन सा नंबर मतलब रॉन्ग है। एक तो ये क्वेश्चन था। एक तो रिलेशन वाले क्वेश्चन थे और एक सीरीज़ थी 4, 9, 21, 42, 74, ये सीरीज़ थी। इसमें नेक्स्ट नंबर आपको बताना था कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। और वो प्लस माइनस के डिवीजन के तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के थे, रिलेशंस के थे, बस यही थे टोटल। तो ठीक है गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। थैंक यू।